हेलो दोस्तों। आज हम 6 नंबर के कान्हा जी का चोली बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लें कि इसका नाप क्या है। इसका सही नाप है आपको। इसका जो लंबाई हम देखेंगे, अभी हम इस पे आउटलाइन नहीं दिए हुए हैं, आउटलाइन भी हम बतलाएंगे। देखिए, इसका नाप है यहाँ से लेकर कंधे से लेकर कमर के तक 2.5 इंच चोली का लंबाई है ये। और इसका जो चौड़ाई रहेगा, ये चौड़ाई दिख रही है आप, 3 इंच के लगभग, 3 इंच के लगभग इसका चौड़ाई रहेगा। और ये जो कमर के पास में रहेगा, ये कमर के पास का चौड़ाई देखिए आपको यहाँ पे ये रहेगा 5 इंच, 5.5 इंच रहेगा आपको। 2.5 इंच है, 5.5 इंच आपको कमर के पास का चौड़ाई रहेगा। चलिए हम इसे बनाते हैं, देखते हैं किस तरह से बनता है। अगर इसे आप यहाँ पे जब डोरी डालेंगी तो एक लाइन और आपको डोरी के लिए यहाँ पे बनाना होगा डोरी डालने में। और अगर आप डोरी नहीं डालेंगी, डायरेक्ट आप बनाएंगी, तो यहाँ पे हाफ स्टिच कर लें आप यहाँ पे, वो भी हम बतला देंगे आप लोगों को। तो चलिए हम इसे बनाना सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए हम चेन ले लेंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और एक 20 चेन ले लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 20 डबल क्रोशिया बनाना है पहला लाइन में। तो 20 डबल क्रोशिया बनाने के लिए हम यहाँ से जब शुरू करेंगे तभी हमारा 20 डबल क्रोशिया आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक और एक दो चेन और हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। फिर हम फंदे लेंगे और जो 20वां चेन आया हमारा, उस 20वें चेन पे हम फंदे को डालेंगे और इस तरह से एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। सॉरी, 20वां पे नहीं बनाएंगे, हम 19वां पे हम डालेंगे हुक को। यानी कि हम 20 चेन ले लिए, 20 चेन लेने के बाद 2 चेन हम और एक्स्ट्रा लिए। अब हम यहाँ 20 चेन जो है, 20 के पहले 19वां चेन पे हुक को डालेंगे हम और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, ये इस तरह से। अब ये जो यहाँ पे 3 चेन आपका आ गया, ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया का काम करेगा और एक ये डबल क्रोशिया हो गया। तो अब हम एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हम पहला सबसे पहले बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, ये हम पहला लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे ये 20 डबल क्रोशिया हमारा एक चेन पे एक डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हो गया। अब हम 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3, पलट लेंगे इसे। पलटने के बाद जहाँ से हम 3 चेन लिए हुए हैं, उस स्थान से हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हो गया। अब हम बगल से एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर इसके बगल से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक और बना लेंगे, तो ये हो गया एक। देखिए, यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए, फिर एक चेन से एक किए, फिर एक चेन से 2 किए। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक चेन से एक डबल क्रोशिया और फिर अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया। इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे हमारा ये हो गया, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, इसके बगल में एक चेन से एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे एक बच रहा है चेन, तो एक चेन से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि हम इसके पहले तुरंत एक चेन से 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे किए हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाएं। अब फिर से 1, 2, 3, 3 चेन ले लेंगे। इस पे अगर आप गिनेंगी तो यहाँ पे आपको लास्ट में हम गिन कर बतलाएंगे। अब देखिए, अब तीसरा लाइन में हमें क्या करना है, यहाँ पे ठीक इसके बगल से, यानी कि इसी इसी में जहाँ से हम 3 चेन लिए, इसी जगह पे हम हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया और तैयार करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दें, हम सेकेंड रो में एक बीच किए डबल क्रोशिया,
एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाए, फिर अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए, तो एक बीच किए। अब यहाँ थर्ड रो पे हम 2 बीच करेंगे और फोर्थ रो पे हम 3 बीच करेंगे। इस तरह से बनाते हुए हम इसे 4 लाइन में कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा तीसरा लाइन है, तो तीसरा लाइन में हमें 2 बीच करना है। तो किस तरह से हम करेंगे, एक चेन से एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा चेन से एक डबल क्रोशिया, तो 2 हो गया यहाँ पे। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये रहा एक, ये हो गया। फिर हम एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगली चेन से एक डबल क्रोशिया। अब अगली चेन से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो यहाँ पे हो गया हमारा 2 बीच। तो इस तरह से हम बनाते हुए चले जाएंगे। तो हमारा पहला लाइन पे 20 आया, 20 डबल क्रोशिया आया हमारा। दूसरा लाइन पे 30 आया, तीसरा लाइन पे 40 आएगा, और जो एक और हम बनाएंगे उसमें हमारा 50 आएगा। 50 आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप गिन गिन भी ले डबल क्रोशिया को, आपका यहाँ पे डबल क्रोशिया कितना आता है। यहाँ पे 20 के बाद यहाँ 30 आया है, 30 के बाद इस पे 40 आ जाएगा, 40 के बाद उस पे 50 आ जाएगा। तो हम ये तो 2 बीच करते हुए बनाए, इसके बाद जो बनाएंगे वो 3 बीच करते हुए बनाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे लास्ट में जब हम यहाँ एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए, तो यहाँ 2 चेन बच गया। तो हमें तो 2 बीच करना है, तो एक चेन से एक डबल क्रोशिया बना लिए और इस चेन से फिर हम एक डबल क्रोशिया बना लिए। तो अब आप यहाँ पे अगर गिनेंगे इसे, तो ये टोटल 40 डबल क्रोशिया आएगा। अब हम फिर से 3 यहाँ पे चेन ले लेंगे, 3, और यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 2 हो गया हमारा। इसके बाद हम 3 लेंगे, 3 चेन में 3 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर चौथा चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, जैसे कि एक चेन से एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरा चेन से एक डबल क्रोशिया, तीसरा चेन से एक डबल क्रोशिया। अब चौथा चेन से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर इसी जगह से एक और बनाएंगे। तो यहाँ 3 बीच हो गया आपका। इसमें हम पहला में 2 ले लिए, इसके बाद 3 अलग अलग लिए, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया लिए। तो इसी तरह से बिनते हुए हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हम इसे 4 रो में बनाकर कंप्लीट किए। अब जो लास्ट रो हमारा है, यहाँ चौथा रो, इसे हम गिनेंगे कि इस पे कितना डबल क्रोशिया है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनकर कंप्लीट हुआ, जैसा कि हम आप लोगों को यहाँ पे बतलाए हुए थे। तो पहला यहाँ पे हम 20 चेन से उठाएं, 20 डबल क्रोशिया है पहला लाइन में, दूसरा लाइन में 30 डबल क्रोशिया है, चौथा में 40 है, और तीसरा में 40 है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा में 40 है और चौथा में 50 डबल क्रोशिया है। अब हम इसका बाँह निकालेंगे। बाँह निकालने के लिए हमें क्या करना है, 3 चेन ले लेंगे, 1, 2 और एक 3। 3 चेन लेने के बाद इसी स्थान से हम एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे, ये हो गया। तो यहाँ 2 डबल क्रोशिया हो गया, और ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5, 6 और यहाँ 7। तो 7 डबल क्रोशिया हम आगे पल्ला में डालने के लिए बनाए। अब 7 के बाद हम फिर गिन लेंगे, 11 डबल क्रोशिया हमें छोड़ना है यहाँ पे। तो देखिए हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12वां पे हम हुक को डालेंगे, यहाँ पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया ये बना लिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बाहर निकल गया आपका ये कान्हा जी का। तो एक डबल क्रोशिया हम बना चुके। यहाँ जब हम 7 रखेंगे तो पीछे हम उसका जस्ट डबल रखते हैं, तो 14 डबल क्रोशिया रखेंगे। तो एक बना चुके हैं हम, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 और एक 14। तो यहाँ पे हम 14 डबल क्रोशिया पीछे पल्ला में रखें। अब फिर से हम 11 बिच करेंगे बाह के लिए। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12वां पे हुक को हम ले गए और डबल क्रोशिया यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। देखिए ये दूसरा बाह निकल गया। एक डबल क्रोशिया हम अभी बनाए हुए हैं। 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। देखिए अगर 7 हम देखेंगे तो एक तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया है। तो इसे हम किस तरह से मेकअप करेंगे? तो देखिए यहाँ पे अगर हम चाहें तो एक ही डबल क्रोशिया कर सकते हैं क्योंकि ये 3 चेन का है, लेकिन फिर भी हम इसे मेकअप करेंगे। देखिए किस तरह से करेंगे। ये एक हम इस तरह से बना लिए, फंदे को हम दोनों को नहीं गिराए हुए हैं। यहाँ से फिर से एक बार हम लेंगे इस तरीके से, फिर से 2 को इस तरह गिराएंगे और तीनों को एक बार बुन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये लास्ट में एक चेन आ गया। 2 डबल क्रोशिया बनाए लेकिन एक चेन आ गया, तो ये हो गया एक डबल क्रोशिया। अब फिर 1, 2, 3 3 चेन ले लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पे हम फिर से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। अब हम यहाँ से नहीं लेंगे, ये यहाँ से हम नहीं लेंगे, अब हम यहाँ से लेंगे क्योंकि अब हमें फंदे को बढ़ाना नहीं है। ठीक इसके बगल से लेंगे हम। ये यहाँ पे आता है, अगर इसका देखेंगे तो यहाँ पे आता है, तो यहाँ से ना लेके हम यहाँ से लेंगे। ठीक इसके बगल से डबल क्रोशिया करते हुए एक लाइन और हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो हम एक और लाइन बनाएंगे, अगर वहाँ पे आपको डोरी डालना है तो डोरी डालने के लिए आप बना सकती हैं, वरना आप डोरी अगर नहीं डालना है तो आप डायरेक्ट इसे पोशाक का रूप दे सकती हैं। पोशाक का आगे घेरा बना सकती हैं। तो चलिए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम इसका आउटलाइन देखेंगे। अब मान लिया जाए कि चलिए हम इसे बनाकर इस तरीके से कंप्लीट हम कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये इस ढंग से इसे हम बनाएंगे। यहाँ पे तो एक लाइन आ जाएगा, तो ठीक इसकी तरह से बन गया ये। तो अब देखिए इसमें आउटलाइन हम किस तरह से देंगे। हम इस पे आउटलाइन दे के आप लोगों को बतला रहे हैं क्योंकि हम इसका पोशाक को तैयार करेंगे। तो हम इसे इस पे कोई एक कलर हम यहाँ पे डाल लेंगे। अब हम देखिए यहाँ से लगाएंगे, इसे यहाँ से लगाएंगे और इस तरह से हम आउटलाइन देना शुरू करेंगे। एक फंदा ले लेंगे। फंदे लेने के बाद हम ये देखिए अब हमारे पास 3 फंदा है, तीनों को एक साथ बंद करेंगे। फिर से फंदे लेंगे, अगली जगह पे फिर से हम हुक को डालें, 3 हो गया, तीनों को एक साथ बंद कर दिए। इस तरह से इसका आउटलाइन हम चारों तरफ दे लेंगे। बाह में भी देंगे, गले में भी देंगे, आगे पल्ला में भी देंगे, जो हम दे रहे हैं अभी आगे का पल्ला में, इसमें भी देंगे। आउटलाइन देने से इसका खूबसूरती बढ़ जाता है। देखिए कोना के पास हम किस तरह से निकालेंगे। ये देखिए ये हो गया, ये यहाँ पे इस तरह से बनकर कंप्लीट हुआ। तो अब कोना के पास हमें निकालना है, गले के पास हम किस तरह से निकालेंगे। तो इसके लिए हम एक चेन दे लेंगे इस तरह से, फिर से फंदे लेंगे और इसी स्थान से एक और बना लेंगे। तो ये कोना निकल गया। अब फिर से फंदे लेंगे और हम प्रत्येक चेन में से इस तरह से डालकर एक एक बुनते चले जाएंगे। अगर आप इसे फूल बाह में बनाना चाहती हैं तो फूल बाह में बनाने के लिए आपको और इसका बाह बनाना पड़ेगा, बाह का लंबाई देना पड़ेगा। इसके बाद आप इसे फूल बाह का रूप दे सकती है। और अगर आप फूल बाह में नहीं बनाना चाहती हैं तो ये जो चीज़ हम दे रहे हैं यहाँ पे आप दे लें तो ये बन जाएगा। अगर आप इसे बाह इसका देना चाहती हैं तो यहाँ पे बाह का लंबाई आपको होगा 2 इंच। यहाँ से जो आप देंगी सो 2 इंच देंगी।
इस स्थान से देंगी, सो 2 इंच आप लंबाई देंगी तो इसका बाह का लंबाई हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम दूसरे छोर में भी पहुंच गए। अब इसका भी कोना हम इसी तरह से निकालेंगे। देखिए इसका कोना इसी तरीके से हम निकालेंगे। एक चेन ले लेंगे, फिर से फंदे लेंगे और यहाँ पे 3 का 1 करेंगे, फिर ठीक इसके बगल में हुक को डालेंगे और 3 का 1 करेंगे। इस तरह से इसे हम पूरा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट हम यहाँ पे करेंगे इस तरह से। देखिए अब ये देखने में कितना खूबसूरत लगेगा। इस तरह से देखिए देखने में लगेगा। और जिस तरह से हम यहाँ पे किए हुए आउटलाइन, इसी तरह हम बाह में भी दे लेंगे। जैसा कि हम बतलाएं, अगर आप फुल बाह चाहती हैं तो यहाँ से लेकर 2 इंच फुल बाह बना लें, यानी कि हम इंच से नाप लेंगे। यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे गोलाई में और यहाँ से हम नापेंगे बाह। देखिए इस जगह से बाह यहाँ से हम नापेंगे 2 इंच, इतना लंबा हमें बाह चाहिए। तो 2 इंच जो हम लेंगे आउटलाइन अगर आपको देना है तो 2 इंच में ये जो एक देख रही हैं आप, एक कम भी दे सकती है या ज़्यादा भी देंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आउटलाइन में अगर जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हमारा कहने का मतलब ये था, यहाँ से 2 इंच आप लंबाई बाह का दे लें अगर आप चाहती हैं तो। और अगर आप इस तरह से हाफ चाहती हैं तो इसी कलर से यहाँ तक भी आप दे लें, यहाँ से यहाँ भी दे लें। तो इस तरह से ये चोली बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।